हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रखे बात करेंगे वॉर ही वॉर, लेकिन इतना केमिकल कहाँ से आ रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार वॉर और केमिकल से क्या लेना देना है। देखिए, आजकल की जो वॉर चल रही है, किस तरीके से, अगर रशिया यूक्रेन को देखो तो कितने मिलियंस ऑफ टन्स केमिकल का यूज करके, यानी कि बम बनाने के लिए, बड़े बड़े बम बनाने के लिए, ये देखिए कैसे शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। उसी तरीके से आप इसराइल, ईरान, इसराइल को देखिए, पूरा गाजा सपाट हो गया, लेबनान सपाट होने जा रहा है। ईरान को देखिए, 100 200 मिसाइल एक साथ मार रहा है कि नहीं है। उधर यमन को देखिए, ऐसी वॉर से चलते जा रही है, फायदा किसी का नहीं है ना। अब दुनिया में पूरा भाई इतना केमिकल कहाँ से आ रहा है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जरा तसल्ली से देखिए, ये रहा छोटा सा इसराइल, है कि नहीं है। मैं छोटा सा इसको इसीलिए कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। इसराइल के नीचे क्या है, इजिप्ट, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया। अभी इसराइल ने ये छोटा सा गाजा को सपाट कर दिया, अब इसराइल लेबनान को सपाट कर रहा है। ये रहा इराक, और ईरान कितनी दूर है, यहाँ है। और कितना बड़ा ईरान है। कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान। आप कहोगे यार ईरान के मुकाबले तो इसराइल कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज इसराइल बहुत कुछ है। यूएस का फुल सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट इसराइल को रहता है। और इसराइल और ईरान के सपोर्ट में कोई भी पड़ोसी देश, देखिए इराक तो खत्म कर दिया अमेरिका ने, सीरिया में चल ही रहा है सिविल वॉर, रशिया यूएस का मिलके, और साथ में यूक्रेन में भी चल ही रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान का भी वॉर आपने देखा। तो ये पूरी बेल्ट वॉर ही है। यहाँ पे एक सऊदी अरेबिया शांत बैठा हुआ है, क्योंकि ये यूएस का सपोर्ट ही लगा लीजिए। अदरवाइज क्या यहाँ डेमोक्रेसी है, नहीं है। क्या यहाँ डेमोक्रेसी है, नहीं है। ओमान डेमोक्रेसी है, नहीं है। कतर डेमोक्रेसी है, नहीं है। तो कुवैत डेमोक्रेसी है, कतर डेमोक्रेसी है, बहरीन डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सब अमेरिका इनको सपोर्ट करता है, तो सब कुछ चलेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी के नाम पे सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया, इराक गया। डेमोक्रेसी के नाम पे सीरिया में बशर अल असद की जो है सरकार के खिलाफ आप चल ही रहे हो। डेमोक्रेसी के चक्कर में सब जगह, क्या यहाँ जॉर्डन में डेमोक्रेसी है, आप खुद बताइए। तो ये सारी चीजें हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स मैं कहूँगा। अगर आप किसी कोई कंट्री को कहते हो ना, किसी जगह पे पीस नहीं है, वहाँ वॉर ही वॉर चल रही है, तो उसके खिलाफ, अगर उसके अगेंस्ट किसी को अगर ब्लेम करते हो कि यार कौन कर रहा होगा, तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, हथियारों के सौदागर कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में शांति हो। मानो या ना मानो, यह सच्चाई है। हथियारों के सबसे बड़े सौदागर कौन है, अमेरिका, रशिया। और ये अगर दुनिया में शांति नहीं चाहेंगे, तो क्या आपको लगता है ये भी शांत रह पाएंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, अभी क्या हो रहा है यूक्रेन में, क्या हो रहा है यूक्रेन में। रशिया और यूक्रेन दोनों मिलके लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं रशिया को नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा ये बड़े पावर वाला है, ये कम पावर वाला है। इधर पूरा नेटो का पावर लगा हुआ है, यहाँ रशिया का पावर लगा हुआ है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ये जोन यूक्रेन को समुद्र से काटने की। और साथ के साथ मोल्डोवा, यहाँ पे भी रशिया वालों का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। बट एक चीज ध्यान रखना, हथियारों के सौदागर कभी ये नहीं चाहेंगे कि शांति हो दुनिया में। और शांति अगर हथियारों के सौदागर नहीं चाहेंगे, अब तो टर्की भी बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर बन चुका है, यानी कि ये भी बढ़िया बढ़िया ड्रोन्स बना रहा है। ईरान के तो ड्रोन्स आपने देखे होंगे। तो ये जरूर समझना, इराक बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, अगर आप इस साइड आते हो तो लीबिया, इतनी बड़ी कंट्री है लीबिया, देखिए बर्बाद कर दिया है ना, गद्दाफी खत्म, सब कुछ बर्बाद कर दिया यहाँ पे। और अगर नीचे जाओगे, अफ्रीका में बहुत सारी ऊपर की, अल्जीरिया, माली, ये देखिए, ये सब, मतलब ये सब कुछ अगर आप तसल्ली से देखोगे, तो कहीं ना कहीं नेटो का, रशिया का, इनका इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। अब आग लगी पड़ी है ईरान और इसराइल में, मिडिल ईस्ट की आग है, यानी कि तेल के प्राइस आसमानों पे पहुंचेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन फिर उठता है, इतना केमिकल, इतना बारूद फटता है तो कहाँ से आ रहा है।
आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ही देखिए, इंडिया भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो इजराइल को कर रहा है, रशिया को कर रहा है, लेकिन फुल केमिकल ही केमिकल है भैया। बम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस ओरिएंटेड सब चीज़ हो चुका है। तो इंडिया की तरफ से भी, इंडिया भी बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक काइंड ऑफ सप्लायर हो चुका है आज की डेट में हथियारों का। और जहाँ लड़ाई चल रही है, लो भाई आर्मेनिया के वहाँ चल रही है, तो आर्मेनिया को लो भाई तुम्हें क्या चाहिए, हम बना के देते हैं तुमको, बम बना के देते हैं तुमको। तो आर्मेनिया को फुल अभी रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर हुआ था। अब आर्मेनिया खूब हथियार दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा दिए के जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि फ्री में दे दिया, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। लेकिन अब हम एक स्टॉक केमिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो केमिकल की बात आ रही है, तो छोटा सा स्टॉक एक देखेंगे, शिवालिक रसायन। देखिए, रसायन वाले, केमिकल वाले शेयर मुझे खास मतलब बेहतरीन लगते हैं। एग्रो, फार्मा, अदर इंडस्ट्रीज और वॉर, हर जगह पे काम आ जाते हैं। तो एक्टिव फार्मा, एग्रो केमिकल का ये शिवालिक रसायन क्यों खास है? क्योंकि स्टॉक को अगर मैं देखूं, मुझे कुछ खास दिखा इसमें वॉल्यूम के मामले में। स्टॉक आप देख रहे होंगे कि फ्लैट डाउनसाइड मूव चल रहा है। अगर आप तसल्ली से देखो, फ्लैट डाउनसाइड मूव में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पे देखूंगा आपको, ये वॉल्यूम्स चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। यानी कि पिछला एक क्वार्टर जो है, ये बढ़िया वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में स्मार्ट मनी की प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अब दूसरी अच्छी चीज़ अब देखेंगे, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी डाउन साइड आपको देखने को मिले, तो आपको इन लोज की इंटेंसिटी देखनी कि ये लोज किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये लोज का रिएक्शन आप देखोगे, उससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो चलते हैं लोज का रिएक्शन देखते हैं। अब इन लोज को कैसे देखेंगे? जैसे ये वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट में अगर हमको लोज को देखना है, तो इसके एमएसीडी के माध्यम से इसको देखेंगे, समझेंगे, और इसके डिटेल में फिर छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, समझेंगे क्या कुछ चल रहा है। देखिए, अब फिलहाल अगर मैं एमएसीडी को देखूं, आप भी देखिए एमएसीडी में इन लोज को आप देखोगे, तो आपको दिखेगा यार कुछ चीज़ें जो है आने वाले टाइम पे पॉजिटिविटी ला सकती है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को देखिए, चाहे वो ये पॉइंट हो यहाँ पे, और चाहे या ये पॉइंट हो, एक पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिल रही है। लेकिन पॉजिटिविटी तो देखने को मिल रही है मार्च 23 का, रिसेंटली मार्च 24 का। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कभी भी अगर यहाँ से पॉजिटिविटी आती है, तो एक बड़ी रैली की उम्मीद इससे लगाएंगे। देखिए, वॉल्यूम्स अब सपोर्ट कर रहे हैं लास्ट लेग में। तो जरा छोटे टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। शिवालिक रसायन केमिकल स्टॉक खास होता है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, केमिकल स्टॉक खास होते हैं। खास मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटे हों या बड़े हों। और अब जरा ये वॉल्यूम्स आपको साफ साफ दिखेंगे। मुझे 3 बार ऐसा वॉल्यूम दिख रहा है कि कोई प्लेयर इंटरेस्टेड यहाँ पे काम कर रहा है। और रिसेंटली अगर जब मार्केट गिर रही है, वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। मतलब अगर पिछले कुछ दिनों होगा, मार्केट में फॉल देखने को मिला है कि नहीं है? आपने भी ध्यान दिया होगा, नज़र किया होगा। देखिए, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखिए, है कि नहीं? एक बड़ी एक्टिविटी, और कोई ऐसा बड़ा प्लेयर एक्टिविटी ले रहा है, और प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है। ये देखिए, ऊपर गया फिर प्राइस को नीचे लेके आ जा रहा है। देखिए, ये सेकंड वॉल्यूम हो गया। थर्ड अभी रिसेंटली बना है, जब मार्केट करेक्ट हो रही। तो कहीं ना कहीं आप खुद, आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार, ये कुछ अलग चल रहा है, कुछ नया चल रहा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। और डेली के साइकिल स्टार्ट होते फिर से ये स्टॉक जो है रडार में रहने वाला, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस बिलो पॉइंट के जो है नीचे वाला बिलो पॉइंट जो है यहाँ इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं शिवालिक रसायन ये स्टॉक देखेंगे, समझेंगे। बाकी छोटा स्टॉक जरूर है, एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी का मैं कहूँगा। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करूँगा आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।